हर एक घंटे में करीब 122 करोड़ रुपए का नुकसान और हर एक घंटे में 190 लोगों की मौत। ये हो रहा है भारत में। हर साल प्रदूषण से भारत में इतने लोगों की मौत हो जाती है जितनी मौतें कोरोना जैसी भयानक बीमारी से पूरी दुनिया में एक साल के दौरान भी नहीं हुई हैं। हर एक घंटे में करीब 122 करोड़ रुपए का नुकसान और हर एक घंटे में 190 लोगों की मौत। ये हो रहा है भारत में, लेकिन इसकी वजह ऐसी है कि कभी उस पर हमारी नजर भी नहीं जाती। ये आंकड़ा प्रदूषण से हो रहे आर्थिक नुकसान और मौतों का है। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं एबीपी अनकट। हर साल प्रदूषण से भारत में इतने लोगों की मौत हो जाती है जितनी मौतें कोरोना जैसी भयानक बीमारी से पूरी दुनिया में एक साल के दौरान भी नहीं हुई हैं। जैसे हर साल होली, दीपावली, ईद, दशहरा जैसे त्योहार आते हैं, ठीक उसी तरह से देश में एक और त्योहार आता है, प्रदूषण का त्योहार। अक्टूबर का महीना आते ही अगले कुछ दिनों तक प्रदूषण पर खूब बातें होती हैं, खूब नियम कानून भी बनाए जाते हैं, पराली जलाने से रोकने की कोशिशें की जाती हैं, पटाखों पर बैन लगाया जाता है, तर्क वितर्क होते हैं, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लगते हैं और फिर नतीजा निकलता है कि सिर्फ और सिर्फ प्रदूषण की वजह से देश में एक साल में करीब 17 लाख लोगों की मौत हो जाती है। स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2020 के आंकड़ों के मुताबिक साल 2019 में प्रदूषण की वजह से देश में कुल 16,70,000 लोगों की मौत हुई है। यानी हर दिन करीब 4,575 लोग मर जाते हैं सिर्फ प्रदूषण की वजह से। यानी कि हर घंटे 190 लोगों की मौत हो जाती है इस प्रदूषण की वजह से। अब सवाल ये हो सकता है कि प्रदूषण की वजह से मौतें कैसे होती हैं। तो इस प्रदूषण की वजह से स्ट्रोक, हार्ट अटैक, डायबिटीज, लंग कैंसर, फेफड़े से जुड़ी बीमारियां और नवजातों में बीमारियां होती हैं और उनकी मौत हो जाती है। ये साल 2019 में जो 16,70,000 लोग मरे हैं, इन्हीं बीमारियों की वजह से मरे हैं और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ प्रदूषण है। इसके अलावा और भी दूसरे खतरे हैं इस प्रदूषण के, जिसकी तरफ हमारा ध्यान शायद ही कभी जाता है। उदाहरण के तौर पर इस प्रदूषण की वजह से आम आदमी की जिंदगी 5 साल कम हो जाती है। यानी कि जिसे 70 साल तक जिंदा रहना चाहिए था, वो सिर्फ 65 साल ही जी पाता है। और ये मैं खुद से नहीं कह रहा हूँ, इस बात की पुष्टि की है यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो ने। इसके अलावा बीमारियों की वजह से काम के घंटे कम हो जाते हैं। अगर पैसे के हिसाब से जोड़ते हैं तो भारत को इस एयर पॉल्यूशन की वजह से हर साल करीब 11 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होता है। यानी कि हर घंटे करीब 3,40,000 रुपए की बर्बादी यूं ही सिर्फ प्रदूषण की वजह से हो जाती है। और इस प्रदूषण के बारे में जानकारी कितने लोगों को है? 100 में से महज 10 लोगों को। 90% लोगों का यह मानना है कि उन्होंने वायु प्रदूषण के बारे में सुना तो है, लेकिन उन्हें नहीं पता है कि इसकी वजह से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं और उससे बचने का तरीका क्या है। लेकिन सरकार इस प्रदूषण को रोकने के लिए कई प्रोग्राम चलाती है। उदाहरण के तौर पर भारत सरकार की ओर से साल 2019 में क्लीन एयर प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, जिसका मकसद था कि साल 2024 तक PM 2.5 को कम कर दिया जाएगा। अप्रैल 2020 में भारत ने गाड़ियों में BS6 इंजन का इस्तेमाल करना शुरू किया ताकि गाड़ियों से हो रहे प्रदूषण पर आने वाले कुछ दिनों में लगाम लग सके। सरकार प्रदूषण को रोकने के लिए ग्रीन एनर्जी सेस भी लगाती थी, लेकिन साल 2017 में इस सेस को खत्म कर दिया गया। हालांकि इस सेस से इनडायरेक्ट टैक्स के तहत सरकार को बड़ी कमाई होती थी। इस पैसे का इस्तेमाल भी सरकार लोगों में जागरूकता फैलाने और प्रदूषण को रोकने में करती थी। 2010 से 2017 के बीच केंद्र सरकार ने सेस के नाम पर करीब 86,440 करोड़ रुपए कमाए थे। इनमें से 29,645 करोड़ रुपए नेशनल क्लीन एनर्जी एंड एनवायरमेंट फंड को ट्रांसफर किए गए, लेकिन उसे मिले सिर्फ 15,900 करोड़ रुपए ही। तो आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रदूषण को लेकर हम कितने जागरूक हैं और हमारी सरकार कितनी जागरूक है। बाकी तो हर साल जैसे त्योहार आते हैं वैसे ही प्रदूषण भी आता है, आता ही रहेगा। हर साल लाखों लोगों की जान लेता है और हम सिर्फ AQI, PM 2.5 और PM 10 का रोना रोकर सरकारों को कोसते रह जाते हैं। बाकी आपको क्या लगता है, क्या इस मुद्दे पर उतनी बात होती है जितनी होनी चाहिए, या फिर हम यूं ही इस मुद्दे को इग्नोर कर देते हैं और फिर मौसमी तौर पर रोते रह जाते हैं? आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे एबीपी अनकट। शुक्रिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।